प्रिय छात्रों, ये प्लांट पैथोलॉजी का 43वां क्लास है। आजकल जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग जब वीडियो देखना शुरू करें तो अपना नोटबुक ज़रूर अपने पास रखें। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो इरिसाइफेल्स आर्डर से संबंधित है। पिछले वीडियो में जब मैं आपको पेरनोस्पोरेल्स पढ़ा रहा था तो बताया था कि इस आर्डर के सभी सदस्य ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और पौधों में डाउनी मिल्ड्यू की बीमारी पैदा करते हैं। उसमें जो फंगस हैं उसमें आपको मैंने बताया था कि स्केलेरोस्पोरा, पेरनोस्पोरा, सूडो स्केलेरोस्पोरा, बेसिडियोफोरा, ब्रीमिया, प्लाज्मोपेरा, ये फंगस थे और ये सभी फंगस पेरनोस्पोरेल्स आर्डर के हैं और डाउनी मिल्ड्यूज के नाम से जाने जाते हैं। और ये सारे फंगस सब डिवीज़न मैस्टिकोमाइकोटिना के अंतर्गत आते हैं। आज का जो इरिसाइफेल्स आर्डर है, इसके सारे सदस्य पाउडरी मिल्ड्यू पैदा करते हैं हायर प्लांट्स में और सभी के सभी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। मैं समझता हूं कि आप ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है ज़रूर जानते होंगे। वैसे मैं एक बार दोहरा दे रहा हूं, वे पैरासाइट्स जो केवल जीवित कोशिकाओं से भोजन प्राप्त करते हैं और कोई उनके पास विकल्प नहीं होता है कि वो दूसरे पदार्थों से भोजन ले सकें, ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। आर्डर इरिसाइफेल्स के सभी सदस्य ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इसे पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये फंगस होस्ट प्लांट पर पाउडरी मास के रूप में दिखाई पड़ता है। ऐसा दिखता है कि होस्ट प्लांट पर पाउडर छिड़का गया है। इनकी माइसेलियम पतली होती है और सेप्टेट होती है। अधिकांशतः हाइलाइन होती है, काचाव होता है, कलरलेस होता है और इसकी जो माइसेलियम होती है वो सुपरफिशियल होती है, होस्ट सरफेस पे होती है। इसे हम इक्टोफाइटिक माइसेलियम कहते हैं। इस फंगस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है, जो कोनिडियोफोर पर अकेले या चेन में बने होते हैं। कोनिडियोफोर शायद ही शाखा वाला होता हो, ये सिंपल होता है और इस आर्डर में जो लैंगिक प्रजनन होता है एस्कस बनता है और इसकी फ्रूटिंग बॉडी जिसमें एस्कस बंद रहता है वो क्लिस्टोथीसिया जैसा दिखता है, लेकिन जो ट्रू क्लिस्टोथीसिया होता है उसमें एस्कोस्पोर एस्कस स्कैटर्ड होते हैं
किसी हाइमीनियम लेयर में नहीं होते हैं, परंतु इरिसाइफेल्स ऑर्डर का जो क्लिस्टोथीशियम बनता है इसमें एस्कस एक हाइमीनियम लेयर में होते हैं। अतः इसी कैरेक्टर की वजह से इस क्लिस्टोथीसियल अपीयरेंस भले ही दिखाई पड़ता है, इसको आइंसवर्थ ने पायरिनोमाइसीट्स में क्लासिफाई किया। तो आज मैं आपको इस ऑर्डर इरिसाइफेल्स में एक फैमिली होती है जिसे हम इरिसाइफेसी कहते हैं। इस इरिसाइफेसी फैमिली में 7 प्रकार के जीनस हैं, 7 जीनस हैं और उनकी पहचान निम्न बताए गए हिसाब से आप कर सकते हैं। आप ब्लैक बोर्ड पर फिगर बना हुआ है, इस फिगर को आप बना लें। ये फिगर है, आप देख रहे हैं, इसमें सारे क्लिस्टोथीशियम के ऊपर अलग अलग तरह के अपेंडेजेस दिखाई पड़ रहे हैं। एस्कस की संख्या और अपेंडेजेस के स्ट्रक्चर के आधार पर इनके जीनस की पहचान होती है। कुछ ऐसे क्लिस्टोथीशिया होते हैं, एस्कोकार्प होते हैं, जिनमें केवल एक एस्कस होता है। जैसे आप देख रहे हैं, इस फेरोथिका में एक एस्कस है और एक एस्कस यहाँ है और तो ये एक एक एस्कस वाले क्लिस्टोथीशिया हैं। लेकिन पोडोस्फीरा का जो क्लिस्टोथीशिया है इसमें एक एस्कस है और इसके अपेंडिसेस में ब्रांचिंग है, वो भी ब्रांचिंग डाइकोटमस ब्रांचिंग है। इसमें एक एस्कस है। यदि ऐसी ब्रांचिंग है और एक एस्कस है तो उसको हम पोडोस्फीरिया के रूप में पहचानेंगे। और यदि एक एस्कस है और ये माइसीलियल अपेंडिसेस हैं, इनमें कोई खासियत नहीं है, कोई विशेष रचना नहीं बनी है, और एक एस्कस है, इसे हम स्फेरोथिका कैसे कहेंगे। लेकिन यदि ऐसा है इसमें बहुत सारे एस्कस हैं तो इसको हम इरिसाइफी में क्लासिफाई करेंगे। अब देखिए, काफ़ी यहाँ यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो कंफ्यूज करेंगे। एक एस्कस है, अपेंडिसेस सिंपल हैं, तो ये स्फेरोथिका है। ऐसा ही एस्कस है और बहुत सारे क्लिस्टोथीशिया है, इसमें बहुत सारे एस्कस हैं, तो इसे हम इरिसाइफी कहेंगे। अब मैं आगे चलता हूँ और एक चीज़ लगे हाथ आपको बता दूँ कि देखिए, ये एस्कस, ये एस्कस और ये एस्कस जिन फफूंदों में बनता है उनकी माइसीलियम 100% कि ये देखिए, ये और ये एस्कस हैं, अरे क्लिस्टोथीशिया है, इनमें सब में एक एक एस्कस है। यदि इसमें एक एस्कस है तो स्फेरोथिका है, यदि इसमें एक एस्कस है तो ये पोडोस्फीरा है, और बहुत सा है तो माइक्रोस्फीरा है। और तो आप इस तरह से अपना कन्फ्यूजन दूर करें कि माइसीलॉइड अपेंडिसेस है, एक एस्कस है तो स्फेरोथिका है,
बहुत है तो यूरिसाइफी है। इसी तरह से आप देखिए इस फ्लैजिला का ऊपरी सिरा क्वाइल्ड है, तो इसे हम अंसिनुला के रूप में पहचानेंगे। इसमें बहुत सारे एस्कस होते हैं। इसे मैं बताया ही कि एक एस्कस होता है, इसका जो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड अपेंडिसेस है। एक एस्कस है तो पोडोस्फीरा है। बहुत सारे एस्कस हैं तो माइक्रोस्फीरा है। यदि अपेंडिसेस नीचे इस तरह से फूले हुए हैं, स्वेलिंग है, तो इसे हम फाइलेक्टीनिया के रूप में पहचानते हैं। अब मैं बताऊं कि ऐसे एस्कस के जो माइसीलियम होता है वो प्योरली इक्टोफाइटिक होता है, सुपरफिशियल होता है। लेकिन इसका और इसका माइसीलियम पार्टली इंडोफाइटिक होता है और पार्टली इक्टोफाइटिक होता है। यानी इसकी माइसीलियम कुछ पौधे के सतह पर भी बनती हैं और कुछ अंदर भी बनती हैं। तो आप इस तरह से यूरिसाइफेल्स के बारे में जानकारी हासिल किए। अब मैं एक बात और बताता हूँ, उसे आप नोट करें। इसमें यूरिसाइफेल्स के सारे स्पीशीज़ में कोनिडियोफोर इस तरह के बने होते हैं और इनके सिरे पर चेन में कोनिडिया बना हुआ होता है। अलग अलग जीनस में थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क होता है। सबके लिए मैं आपको अलग से इस वीडियो में फ़ोटोग्राफ दे रहा हूँ, आप सभी पहचान लें। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो यूरिसाइफेल्स के जानकारी के लिए, यूरिसाइफेल्स के सभी जीनस को अलग अलग पहचानने के लिए बहुत अच्छा होगा और आप इसे जान गए होंगे। दोबारा इसे देखें। यदि कोई बात समझ में ना आ रही हो तो अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य डालें। मैं फिर जब वीडियो बनाऊंगा अगला क्लास का तो उसे आपको समझाने के बाद ही आगे की बात बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।